Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. डोईवाला ब्लॉक में महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट की बैठक का आयोजन। महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट की एक बैठक डोईवाला ब्लॉक में रखी। समाज में जितनी भी गरीब विधवा माताएं बहनें हैं, उनकी सहायता के लिए महिला शक्ति निम्न बिंदुओं पर कार्य कर रही है। आजीवन विधवा पेंशन, फ्री बिजली का बिल, पानी का बिल फ्री, आने जाने का बस ट्रेन का पास फ्री, 22 वर्ष तक बच्चों की पढ़ाई फ्री। जो माताएं बहनें किराए के मकान में रहती हैं, उनको भी महिला शक्ति मकान भी उपलब्ध करवाएगी। अभी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम हर जिले में किया जा रहा है। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। महिला शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से एक कार्यक्रम किया गया, उसकी सूचना मुझे यहाँ जिले की अध्यक्षा बड़ी बहन शर्मा जी ने दी मुझे, और मुझे बताया गया कि जो क्षेत्र में, जो दूरगामी क्षेत्र में हो या जो हमारे क्षेत्र में ऐसी विधवा महिला, विकलांग महिला और जिनके इस कोरोना काल जैसी स्थिति में अपना कोई है नहीं, उनकी मदद के लिए महिला शक्ति ट्रस्ट के नाम से कुछ हमारे अधिकारीगण और उन्होंने बताया अपने विषय में कि हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। उनके विषय था कि 6 बिंदु पर, मुख्य विषय उनका 6 बिंदु पर है और वो 6 बिंदु पर काम करना चाह रहे हैं। जैसा महिलाओं के लिए पेंशन से संबंधित, उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित, और हो सकता है कि कोई महिलाएं किराए में रह रही हो, आने वाले समय में उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह का महिला शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से हमारे विकासखंड डोईवाला में आज एक कार्यक्रम रखा गया। मैं महिला शक्ति ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और कुसुम शर्मा जी का सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो महिलाओं में इतने एक्टिव है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन लोगों का इस तरह का ध्यान कोई नहीं रखते, हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि भी ना रखता हो या हमसे भी वो लोग छूट जाते हो, सरकार से भी छूट जाते हो, ऐसे हमारे बीच ट्रस्ट के माध्यम से उन लोगों को सेवा पहुंचेगी। मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आज प्रदेश और देश में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये आने वाले समय में जब ये प्लेटफॉर्म पे आएगा, हमारे धरातल पे होगा, तो सरकार की आदि ये कार्य होगा और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे इसमें कि किसी रूप में भी, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे सरकारी योजनाएं के रूप में हो, वो अपनी योजनाएं अपने उन लाभार्थी को दे रहे हैं जो उसके पात्र हैं। मैं सभी महिला शक्ति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट में उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष पद पर हूँ और हमारा जो ये महिला शक्ति ट्रस्ट है, इसका उद्देश्य है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान गुलाब जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन अनीता सिंह जी, उनका संकल्प है, वो फाउंडर भी हैं इसके और संस्थापक भी हैं। उनका जो उद्देश्य है कि पूरे देश भर में 29 राज्यों में ये संस्था काम कर रही है कि कोई भी विधवा माता बहन जो बहुत आज विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत सी की परिस्थिति ऐसे होती है कि उनके अपने भी उनको तिरस्कृत कर देते हैं और बिल्कुल हाशिए पे डाल देते हैं, तो उनका टेक केयर करने वाला, उनकी परवाह करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होता है। तो इतना उच्च विचार जो उन्होंने उनका संकल्प लिया कि हम प्रत्येक माता, ऐसी माता बहन कि जिनका समय जिनके साथ छूट गया, जिनका साथी का, तो उनको 6 बिंदुओं पर 6 तरीके से उनको मदद की जाए। पहला तरीका ये है कि आजीवन पेंशन उनको दी जाए कि ताकि वो अपना स्वाभिमान से अपना जीवन जी सकें। दूसरा ये है कि उनके घर का जो बिजली का और पानी का जो बिल है वो महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट जो है महिला शक्ति वहन करेगी, उठाएगी। उनके बच्चों की शिक्षा, कि उनके बच्चे जब तक 22 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनकी शिक्षा का भार जो है वो महिला शक्ति उठाएगी। और यदि ऐसा माता बहन को बहुत सारी सामाजिक बाध्यताएं भी होती हैं और सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कहीं आना जाना पड़ता है, तो उनके लिए बस और ट्रेन का पास की उपलब्धता भी महिला शक्ति कराएगी। और उसके अलावा यदि कोई माता बहन किराए के मकान पे रहती है तो वो जो किराए का उपलब्ध कराना, किराया और या मकान की व्यवस्था कराना भविष्य में ये भी महिला शक्ति करेगी। तो ये विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गुलाब जायसवाल जी के हैं, हमारी बहन अनीता सिंह जी के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और उनके इस पुनीत कार्य में हम लोग भी अपना थोड़ा सहयोग देने के लिए अपने तत्पर हैं कि ताकि हम भी अपना थोड़ा समय, थोड़ा सहयोग
दे सकें और ऐसी माता बहनों के जीवन में कुछ जो है हमारी तरफ से भी कुछ उम्मीद बनती है, तो हम भी उस पुण्य के भागीदार बनेंगे।